उतावलापन ठीक नहीं। एक काम करिए। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अब इस बिल्डिंग में प्यार से संभाल लेंगे। बीवी देखो ना कैसी लग रही है मेरी बिल्डिंग। अरे हाँ, ये वही तो है जो उस दिन तुम्हें वीडियो कॉल पे दिखाई थी मैंने। सही लग रही है ना? बिल्डिंग? ये किसको दिखा रही है अपनी बिल्डिंग? और कह रही कि बड़ी मजबूत है। साला कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रमेश भाई साहब को धोखा दे रही है? मुझे तो लगता है इसके जरूर किसी ना किसी के साथ टाका भिड़ा हुआ है, तभी तो दिखा रही है उसको। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अब इस बिल्डिंग पे चढ़ना, कैसे चढ़ोगे? अरे चढ़ोगे ना तो तुम्हें आदत नहीं है ऊपर तक जाने की, स्लिप होके गिर जाओगे और तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगी। बताओ, तुम्हें चोट लग जाएगी तो मुझे बुरा लगेगा ना? तुम ना समझते ही नहीं। तुम एक काम करो, तुम ना मेरे घर जल्दी से आ जाओ। अभी इस टाइम कोई नहीं है मेरे घर पे, मैं तुम्हें ना सब समझा दूंगी। जल्दी से आ जाओ। फिर दोनों मिलके ना प्यार अरे करें। भाभी जी। अरे राकेश जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ, चाहिए तो था। आपका ये वाला पोर्शन, आपकी बिल्डिंग का एक कमरा चाहिए मुझे, मिल जाएगा? आपकी जवाबदारी के लिए एक बात क्लियर कर दूं, मेरी बिल्डिंग ना अभी खाली नहीं है, उसमें ऑलरेडी किराएदार ने ना रेंट देके बुक कर रखा है। वो तो मैं भी जानता हूँ कि वो किराएदार कौन है और उसने रेंट कितना दिया है तुम्हारे रूम को बुक करने का। वैसे एक बात बताओ, किराएदार में दम है भी या फिर टाई टाई फिश है? किराएदार में तो बहुत दम है, इतना कि वो जब ऊपर चढ़े तो सर से सरक जाता है। अभी ना उसको थोड़ा सिखाना पड़ेगा, पर छोड़िए, आप जाइए। अभी ना किराएदार आने वाला है। इसका मतलब नौ सिकिया है आपका किराया। काम करिए, आप जाइए यहाँ से। वैसे भी ना आपकी हरकतें लगता है कुछ ठीक नहीं है। आप यहाँ ज्यादा देर रुकोगे ना, आपकी बीवी ढूंढते हुए आ जाएगी कि मेरा पति कहाँ है। ज्ञान अपनी बीवी को दो जाके, मुझे मत दो। अरे भाभी जी, आप तो खामखा नाराज हो रही हो। अरे मैं तो बस खाली आपकी बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहता था। बस बस, अब ज्यादा ना मेरी बिल्डिंग की सीढ़ियां मत चढ़ो। उम्र हो चुकी है आपकी, कहीं पैर स्लिप हो गया ना तो चोट बहुत गहरी लगेगी कि ठीक होने में बड़ा टाइम लग जाएगा। अरे भाभी जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। भाभी जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मेरी हड्डियां है ना अभी कैल्शियम से भरपूर भरी हुई है। और रही बात फिसल कर गिरने की, तो वो तो आप अपने भेजे में से निकाल कर ही रख दीजिए, क्योंकि हम गिरने वालों में से नहीं है बल्कि संभालने वालों में से है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा भी गिर जाएगी ना तो हम आपको भी संभाल सकते हैं। अच्छा, हाँ। कैसे? कैसे? प्यार से संभाल लेंगे। कैसे? अम्म, समझ गई मैं कि आपने लगता है सब कुछ देख लिया और आप मुझे सिखाना चाहते हो कि बिल्डिंग को तरोताजा कैसे बनाया जाए। देखिए ना, आपका पल्लू भी आपका साथ नहीं दे रहा है भाभी जी। क्योंकि आप जो आ गए ना मेरा साथ देने के लिए। तो फिर उतार फेंक दीजिए ना, क्यों हमारे बीच में पल्लू का काम ही क्या है? यूँ तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि हमारे बीच में फिर इन सब चीजों का भी क्या काम है। एक काम करिए ना, मैं शुरुआत कर देती हूँ आपसे, आप मुझसे शुरुआत कर देना। ये भी बात सही है आपकी, तो हटाओ फिर। एक काम करिए, अभी ना यहीं तक रहने दीजिए। अब आप चाहिए मैं आपको कॉल कर दूंगी, तब आ जाना। क्या है ना, मुझे जो चीज़ चाहिए वो इतनी जल्दी पूरी नहीं होएगी, वो मेरे पति के जाने के बाद ही पूरी हो सकती है। तो आप मेरे कॉल का ना वेट करना, अभी जाओ। क्या भाभी जी, आप भी ना कुछ अजब किस्म की हो। अभी पहले स्टेयर पे ही पैर रखा था और आप वैसे ही वापस भेज रही हो। कम से कम एक मंजिला तो चढ़ने दिया होता। ओफो, इतना भी उतावलापन ठीक नहीं ना।
एक क्या, जितनी सीरियस सब चढ़ लेना, लेकिन मौके पे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप चाहती हो कि हम मौके पर ही चौका मारे तो चौका ही क्यों, फिर तो छक्के की तैयारी करके आता हूँ मैं। ठीक है, जरा अच्छे से करिएगा तैयारी। और आप भी है ना, फटाफट कॉल कीजिएगा। चलिए, चलो अब मैं भी थोड़ा सा तैयार हो जाऊं, आखिर चौका छक्का जो लगने वाला है।